द्रव्यानुयोग की उपेक्षा का कार्य प्रथम और कारण बाद में कहा जाता होगा? बिल्कुल नहीं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध तो द्रव्यानुयोग का विषय है। एक ही समय में कारण है और उसी समय में कार्य होता है। जहाँ कारण है वहीं, अभी निमित्त कारण को छोड़ो, पर उपादान कारण की बात, अभी इसके लिए जो कारण कार्य नियम, कारण कार्य रहस्य नाम का जो पुस्तक है वो पढ़ना, उसमें बहुत हमने चर्चा की उसके बारे में। क्योंकि जब तक वो निर्णय नहीं होता है तो हम कितना भी पढ़े, कितना भी याद करें, कितना भी रटे, तो उससे हमारा निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। ये सारे ही जो इम्पोर्टेंट, पहले द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, परिणमन की व्यवस्था क्या है, सात तत्व क्या है, फिर वो निमित्त उपादान क्या होता है। सर्वज्ञ के बारे में जो कुछ भ्रांतियाँ चल रही है, सर्वज्ञ के स्वरूप के बारे में, ये जो निर्णय, ये 5 समवाय क्या होता है, क्रमबद्ध पर्याय कैसे होता है, वो सिद्ध कैसे हो सकती है? जब तक अपने बुद्धि से उसके बिल्कुल ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसा निर्णय नहीं होता, तब तक कितना भी शास्त्र पढ़ो, कितने भी प्रवचन सुन, कुछ नहीं होने वाले। क्योंकि ये प्रवचनों हम जो सुनते हैं ना, गुरुदेव की वाणी सुन रहे हैं, तो उसका बेस है ये सब। इसके बिना वो क्या कह रहे, उसका वो अंतरंग गहराई तक नहीं पहुंचने वाली बात। क्योंकि निर्णय तो अपने से करना है। कोई किसी को सम्यक दर्शन देगा कि नहीं देगा? क्योंकि वो स्वयं के ज्ञान में जब निर्मलता होगी, निर्मलता यानी स्पष्टता होगी, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सभी बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, तभी वो तत्वों की जो कहेंगे ना, उसको आपस में जो हम क्लैरिटी हो जानी चाहिए पूरे मोक्ष मार्ग की, जब तक नहीं होती तब तक सम्य दर्शन नहीं होगा। हम तो क्या एक दूसरे को दिखावे के लिए, समाज में है तो हम ये करेंगे, तो नहीं करेंगे तो समाज क्या, समाज के डर से, या कोई पहले से करते आए हैं अब कैसे छोड़ेंगे, तो वही बातें करते रहते हैं। मालूम है कि यहाँ सब झूठ मूठ कुछ चल रहा है, फिर उसी को अनुमोदना और उसी के पीछे, अभी उसमें क्या कल्याण होने वाला है? नाम तो होगा, नाम हो रहा है ना, कौन सा नाम हो रहा है? हाँ, और कितने नाम, वो नाम कितने लोग जान रहे हैं? गिने चुने अज्ञानी। और ये मिथ्या तो हो रहा है, वो अनंत जीव जान रहे हैं। कौन? और कौन जाने नहीं जाने, उससे आपको क्या लाभ है? समझ में आई बात? ये कोई हमें अच्छा कहा, बुरा कहे, तो उससे हमारा क्या लाभ, क्या है? ये बाहर की प्रसिद्धि से हमें क्या, हमारे अपनी प्रसिद्धि नहीं होती है, अपने को, दूसरे को नहीं करनी है प्रसिद्धि, अपने आप को प्रसिद्धि हो जाए ना, क्या अपने आप को अनुभव हो जाए, उससे तो सारा मतलब है। बाहर की प्रसिद्धि से हमारा कोई कल्याण नहीं है। अरे यश कीर्ति का उदय तो एक इंद्रिय के भी होता है, उसमें हमने क्या बड़ा किया? कभी बांधा होगा तो उसका उदय होगा, उसमें क्या भलाई है? कर्म के उदय में हमारी कोई भलाई नहीं है, उसके तो भिन्नता हमको पहचाननी है। हमने उसके उदय में जो कोई बाहर यश मिलता है या अयश मिलता है या हमारी प्रसिद्धि होती है, उसमें हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें यानी किसी जीव को कुछ लेना देना नहीं, यानी इससे अपनी भिन्नता पहचाननी है और इसको भेद ज्ञान करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ। इसलिए सबसे पहली कंडीशन देवशास्त्र गुरु की डाली, क्योंकि ये सारा उपदेश किसने दिया है? तो सर्वज्ञ वीतराग ने दिया है। जब सर्वज्ञता क्या होती है इसका हमें निर्णय नहीं है, तब तक वो तो आगे बातें सब ऐसी चलती रहेगी, देखा देखी। और हमने ये किया, वो किया, वो किया, और उपदेश भी क्या है? गुरुदेव कहते ना, आ करो, आ करो, आ करो, आ करो, इतना सब करो, 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 मरो, मरो। देखो उनका कोई भी एक प्रवचन भी अच्छी तरह से आप सुनो, उसके एक एक वाक्य में इतनी गहराई, वो गहराई तब समझ में आ जाएगी जब फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तब। केवल सुनने को अच्छा लगता है, उससे कुछ कल्याण नहीं होने वाला। हाँ 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 कर दिया, बस चले गए। ख्याल में आई ना बात? हाँ, वो अभ्यास से ही होगा और वो कठिन बात नहीं है, अपनी बात है वो किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं बात है। और क्या करें?